क्या ये कॉमन सिनारियो है जो आपके साथ डेली बेसिस पे होता है? क्या आजकल नज़दीक के पढ़ने में दिक्कत होने लगी है और चीज़ों को दूर रख के आंख छोटा करके देखना पड़ता है? क्या मल्टीपल चश्मे हैं अब आपके पास, दूर का अलग, नज़दीक का अलग, कंप्यूटर का अलग? ये सारे कंडीशन को हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं। आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे प्रेसबायोपिया के बारे में। मैं डॉक्टर दीपांकुर महाजन, सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर आइज सर्जन, महाजन आइज सेंटर, पीतमपुरा में। प्रेसबायोपिया एक नॉर्मल एजिंग चेंज है। उम्र के साथ जो हमारी आंख का नेचुरल लेंस होता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी फोकस करने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती है, जैसे उम्र के साथ बाकी चीजों में हमारी कमी आती है। ये 40 से 45 साल के बीच में बिल्कुल नजदीक के बारीक कामों के लिए शुरू हो जाता है, जहां पर बिल्कुल बारीक कामों के लिए हमें चश्मे की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। बिना चश्मे के अगर हम देखें तो हमें चीजों को दूर करना पड़ता है या आंखें छोटी छोटी करके फोकस करना पड़ता है, जिससे पूरे दिन के ऊपर आंख में स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब प्रॉब्लम्स आती है। यही अगर आधा एक नंबर का चश्मा लगा लिया तो प्रॉब्लम गायब। बिल्कुल बढ़िया। तो कहीं ना कहीं इसे आप चाहे एक हैंडीकैप समझें, चाहे ना कहीं एक बीमारी समझें, लेकिन बेसिकली ये एजिंग चेंज है जो हम सबके साथ होना है। एजिंग चेंज का बेसिक सॉल्यूशन तो यही है कि भाई नजदीक का चश्मा लगा लो। लेकिन अगर किसी का दूर का चश्मा भी है, नजदीक का चश्मा भी है, तो एडजस्ट करने में काफी बार पेशेंट को काफी दिक्कत होती है। और नजदीक का चश्मा हटाने का क्वेश्चन जो है, वो सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो आज के दिन में मुझसे पूछा जाता है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे इसको डील करने के तरीकों के बारे में। चश्मे के बारे में हमें पता है, हमने बाकी वीडियोस में डिस्कस करना है कि चश्मा हटाने के बहुत तरीके होते हैं। आपके पास लेजर विजन करेक्शन होता है, लैसिक लेजर होता है जिसमें लेजर के द्वारा चश्मा हटा दिया जाता है, या आईसीएल, आईपीसीएल जैसे चीजें होती है जिनमें लेंस डाल के चश्मे का नंबर हटा दिया जाता है। प्रेसबायोपिया यानी सिर्फ नजदीक का जो नंबर है, वो एक स्पेशल कंडीशन है। इसमें एक दूर का नंबर अलग होता है और नजदीक का नंबर अलग होता है। तो हटाने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए जो दोनों चीजों को डील कर सके। तो अगर आप 40 से 45 साल की उम्र में सिंपल लैसिक किसी भी फॉर्म में, चाहे आप उसको लैसिक बोल लें, स्माइल बोल लें, कुछ भी जो करा रहे हैं, वो केवल आपके दूर के नंबर को हटाएगा। जो समय के साथ नजदीक का नंबर आ रहा है या आने वाला है, उसे नहीं हटा पाएगा। तो अगर तो आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि बस मेरे 40 के बाद दूर का नंबर हट जाए, नजदीक का नंबर चाहे रह जाए, तो आपके लिए आज के दिन में भी लैसिक बहुत सफल ऑप्शन है। लेकिन मोस्टली जो पेशेंट इस उम्र में आते हैं, वो दूर के साथ नजदीक के चश्मे से भी निजात चाहते हैं। ये एज ग्रुप जो 40 से 45 से 50 के बीच का है, बहुत कॉमनली अपने आप को पूरी तरह से चश्मा विरुद्ध करना चाहता है, चश्मे के बगैर करना चाहता है। ऑप्शन नंबर 1 एक बहुत ही सफल और बहुत ही सटीक सर्जरी जिसे हम बोलते हैं प्रेसबायोपिक लेंस एक्सचेंज या प्रीलेक्स। यही सर्जरी को कॉमन भाषा में आरएलई या कैटरैक्ट सर्जरी की तरह सिमिलर सर्जरी भी बोल दिया जाता है। बेसिक प्रिंसिपल इसका बिल्कुल कैटरैक्ट सर्जरी की तरह है कि आपके आंख के नेचुरल लेंस को हटा दिया जाएगा और उसको रिप्लेस करा जाएगा एक आर्टिफिशियल लेंस के साथ, जो दूर का, इंटरमीडिएट का, नजदीक का सारे चश्मों के अगेंस्ट काम कर सके, सारे चश्मों को हटा सके आपके लिए। एट द एज ऑफ 50 की उम्र में यह अपने आप में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कंसिडर करा जा सकता है। आज के दिन में हमारे पास मल्टीपल लेंस ऑप्शंस हैं जो आपको पूरी रेंज ऑफ विजन या पार्शियल रेंज ऑफ विजन में बहुत अच्छे से आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए एक सेटिस्फैक्टरी तरीके से आपको चश्मे से निजात दे सकते हैं। यह बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली उन लोगों के जिनका दूर का नंबर भी प्लस का और नजदीक का नंबर भी प्लस का हो। इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। डिफरेंट लेंस ऑप्शंस होते हैं जिनके अपने फायदे, अपने नुकसान हैं, जो डिटेल में हम दूसरे वीडियोस में बात कर चुके हैं। एक बात जानना जरूरी है, अगर आपकी आंख में सिलेंड्रिकल नंबर है तो इसमें टोरिक लेंस लगवाना बहुत जरूरी होगा, चाहे आप उसमें ट्राइफोकल लेंस के लिए जाएं, चाहे ईडॉफ लेंस के लिए जाएं। इन लेंसेज के बारे में हमने डिटेल में दूसरे वीडियोस में बात करी हुई है। मोटी बात यह है कि अगर आपकी उम्र 45 से 50 हो चुकी है, अगर आपको दूर के साथ नजदीक का चश्मा भी है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं,
तो RLE एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। RLE के अलावा हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के फेकिक लेंस यानी ICL, IPCL और कुछ स्पेशल टाइप के लेजर भी अवेलेबल होते हैं। लेजर जो इस केस के लिए अवेलेबल होते हैं उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इनमें जो सबसे पॉपुलर है उसको प्रेस बियॉन्ड नाम से जाना जाता है, जो जाइस कंपनी की एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। बेसिकली इसमें एक आंख को दूर के लिए ओके करा जाता है और थोड़ा सा डिफोकस दिया जाना है, थोड़ी सी डेप्थ दी जाती है उसमें स्पेशल टाइप के लेजर प्रोटोकॉल से, और दूसरी आंख को प्रीडोमिनेटली नजदीक के लिए करा जाता है, उसमें भी डेप्थ दी जाती है, और ये दोनों डेप्थ मिलकर एक ब्लेंडेड विजन देती है। ब्लेंडेड मतलब मिक्स करी हुई विजन, जिसमें आप दूर का भी देख पाए, नजदीक का भी देख पाए। हाँ, इंडिविजुअली देखेंगे तो एक आंख से दूर ज्यादा क्लियर दिखेगा और एक आंख से नजदीक ज्यादा क्लियर दिखेगा। नॉर्मली डिपेंडिंग अपॉन आपका नजदीक का कितना नंबर है और डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आप एक आंख में एक नंबर और एक आंख में दूसरे नंबर को सह पाते या नहीं सह पाते, ये डिसाइड करा जाता है क्या ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है या नहीं है। पुराने जमाने में थोड़ी इंफीरियर टेक्नोलॉजी को हम मोनोविजन कहते थे, जहां पर एक आंख दूर कर दी जाती थी, एक आंख नजदीक कर जाती। मोनोविजन और प्रेस बियॉन्ड में जो फर्क है वो ये है कि लेजर का एक स्पेशल प्रोटोकॉल यूज होता है जिससे आपको ब्लेंडेड विजन दी जाए। एक आंख एग्जैक्टली पूरी तरह से दूर के लिए नहीं है और दूसरी आंख पूरी तरह से नजदीक के लिए नहीं है, दोनों में एक रेंज ऑफ विजन क्रिएट करी जाती है। ये हल्का सा वैसा ही है जैसे हमारे ईडॉफ लेंसेज हैं जिनके बारे में हमने अपने लेंसेज के वीडियो के बारे में बात करी थी। तो प्रेस बियॉन्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको कंसिडर करा जा सकता है वो लोग जो सूटेबल हो। हां, इसमें थोड़े हमारे क्राइटेरिया जो एक्सेप्टेंस के हैं स्ट्रिंजेंट रहते हैं। आखिरी ऑप्शन है न्यू जनरेशन प्रेस बायोपिक फेकिक IOLs। ICL और IPCL के नाम से आप लोग बिल्कुल वाकिफ हैं। ये वो लेंसेज है जो हाई नंबर को हटाने के लिए यूज करे जाते हैं। सेम जो टेक्नोलॉजी हम RLE में प्रीलेक्स में बात कर रहे थे कि ट्राइफोकल टेक्नोलॉजी होती है, ईडॉफ टेक्नोलॉजी होती है, उन्हीं के बेसिस पे लेंस बनाए जा रहे हैं। तो नॉर्मल जो आपका ICL IPCL है उसमें या तो रिंग्स बना के उनको ट्राइफोकल बायफोकल की तरह बना दिया जाता है कि आपको दूर का काम तो चले ही चले, साथ में नजदीक का काम भी चल जाए, और ये नेचुरल लेंस के ऊपर लगाया जाता है तो बहुत ही मिनिमली इन्वेसिव है। या फिर जैसे ICL कंपनी करती है, एक ईडॉफ लेंस का इफेक्ट दे दिया जाता है जिससे आपको थोड़ा डेप्थ ऑफ फोकस मिल जाए और नजदीक का चश्मा लगाने की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। ओवरऑल ऑप्शंस हमारे पास वही है। हमारे पेशेंट के लिए बेस्ट क्या है वो हमें भी देख के पता लगता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट में ये सब चीजें या इनमें से कोई भी चीज फिट होती है तो एक बार आके हमें मिले या फिर सेक्शन में कमेंट करें और हम आपको कांटेक्ट करेंगे। इस बीच में समझिए इस बात को जरूर कि अगर तो चश्मे से काम बढ़िया चल रहा है तो ऐसा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। मैं समझूंगा कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। अगर आपको पसंद आया प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए मिलके हर नजर बनाए खास। थैंक यू।